तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी, तो दोस्तों उसमें संविधान के क्वेश्चन जरूर आते हैं। किसी भी परीक्षा में संविधान के क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों संविधान के सारे पॉइंट दोस्तों मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप लोगों के लेकर आया हूँ। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाता है, तो आपके इससे 2 से 3 नंबर दोस्तों जरूर आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों जहाँ पे ट्रिक लगेगी दोस्तों मैं वहाँ पे आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। आप लोग इसको देखते जाइए, साथ साथ में आपको याद भी होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 अच्छे से दोस्तों याद करिए, 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। कब किया था? 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। चलिए अगला देखते हैं मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। और दोस्तों स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो देख दोस्तों ये कौन करता है? महालेखाकार। कौन? महालेखाकार, CAG कैग जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। दोस्तों चलिए अगला पॉइंट देते हैं। कारगिल दिवस गठन किस वर्ष हुआ था। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 26 जुलाई। कब हुआ था? 26 जुलाई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। दोस्तों ये 76 में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी होता है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 76 में। चलिए अगला देखते हैं। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छे से याद कर लीजिए किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो ये आर्टिकल 78 में। किसमें है? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। भारत में संविधान सभा के निर्माण का क्या आधार था? दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार दोस्तों हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितनी बार हुआ है? 2 बार। चलिए अगला पॉइंट देते हैं। अगला पॉइंट है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 में किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रारूप समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है संविधान में भारत को कहा गया है। दोस्तों राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में आता है। भारत के संविधान को लागू किया गया था। भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? ये किया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। तो किस संशोधन द्वारा किया गया था? ये दोस्तों किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको दोस्तों हटाकर दोस्तों 300A में रखा गया था। किसमें? संपत्ति का अधिकार 300A में रख दिया गया था, आर्टिकल 300A में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। किसके अनुसार दोस्तों? मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। ये की गई थी मार्ले मिंटो
सुधार के अनुसार। मार्ले मिंटो दोस्तों 1909 के अनुसार। कब? 1909 के अनुसार दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये किससे है? दल बदल। किससे है? दल। दोस्तों दा से याद रखिए 10, दा से दल, दा से 10, दा से दल, जिससे याद रहेगा दल बदल अनुसूची कितने में है? दल 10, दल 10। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्राप्त की गई थी? तो ये की गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या दोस्तों 73 था? इसमें दोस्तों नगर पंचायत दोस्तों ग्राम पंचायत को दोस्तों मान्यता प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है दोस्तों अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार अनुच्छेद। अगला पॉइंट है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अपना संविधान संविधान बन गया था। 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देश के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? दोस्तों ये थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। कब? 23 फरवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है। पॉकेट वीटो GB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पॉकेट वीटो JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? दोस्तों ये ज्ञानी जैल सिंह थे, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है PN भगवती को। किसे? PN भगवती को। जनहित याचिका को PN भगवती को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बैठक कब हुई थी दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये संसद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? 389 थे। दोस्तों कितने? 389 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों ये किस आर्टिकल में आता है? दोस्तों ये आर्टिकल है 368। किस आर्टिकल में? 368 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों 8 थी। कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी है? 12। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य की अनुशंसा किसके अनुशंसा पर जोड़े गए थे? किसकी सिफारिश पे? दोस्तों ये जोड़े गए थे सरदार पूर्ण सिंह की सिफारिश पे। सरदार पूर्ण सिंह की सिफारिश पे दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों मूल कर्तव्य अनुच्छेद किसमें है? तो दोस्तों ये 51A में। किसमें है? 51A में। आर्टिकल 51 के A में है दोस्तों।
मूल कर्तव्य। अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता कितने जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता दोस्तों ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों अभी तक प्रस्तावना का सिर्फ कितनी बार संशोधन हुआ है। तो दोस्तों अभी तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना का संशोधन हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं दोस्तों, ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से। किससे लिए गए, यूएसएसआर से, मतलब रूस से, रसिया से दोस्तों लिए गए मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में, 51 के ए में दोस्तों मूल कर्तव्य। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों, जिसमें ग्राम पंचायत दोस्तों है, जिसमें ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। तो मूल कर्तव्य दोस्तों 51A में, अनुच्छेद 51A में, भाग 4 में है। किस भाग 4 में है, 51A में है दोस्तों मूल कर्तव्य। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों 10वीं अनुसूची दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल कानून है, जिसमें दल बदल कानून, जिससे इसको आप याद रखते हैं 5 दूनी 10, जिसमें आएगा 10वीं अनुसूची। और ये किससे, 10 से 10 दल बदल कानून, 5 दूनी 10 दोस्तों 52 और 5 दूनी 10, जिससे आप लोग याद रख सकते हैं कि दल बदल कानून किसमें है, अनुसूची 10 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब दोस्तों, तो 1985 में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों। अब ये वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 12 अनुसूची हैं। कितनी है, 12 दोस्तों। और मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान में थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया दोस्तों, ये किया अनुसूची 11 में। किस अनुसूची में, अनुसूची 11 में दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है। तो दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, अनुसूची 8 में दोस्तों है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें दोस्तों जोड़ी गई थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों BDMS, याद रखिए BDMS 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। BDMS 52वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, 1 2 3 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है केंद्र तथा शक्तियों के बीच का बंटवारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये कनाडा के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वीं अनुसूची किस प्रकार से अनुसूची का वर्णन है। तो दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। तो संघ सूची में दोस्तों 101 विषय हैं, कितने हैं, 101 विषय हैं। और दोस्तों राज्य सूची में कितने हैं दोस्तों, राज्य सूची में 61 विषय हैं दोस्तों। संघ सूची में 100 विषय हैं, कितने 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं दोस्तों। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, कितने 52 विषय हैं दोस्तों। संघ सूची में संसद कानून बना सकती है और राज्य सूची में राज्य विधानमंडल दोस्तों कानून बना सकती है। और दोस्तों समवर्ती सूची में संसद कानून बना सकती है, लेकिन उसको राज्य सूची मतलब केंद्र कानून बनाएगी, लेकिन राज्य उसको अनिवार्य चाहे माने या चाहे ना माने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो भी गलती हो आप उसको जरूर करेक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। तो
1833 चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट के तहत अधिनियम का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया था दोस्तों? ये किया गया अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे जो प्रथम वायसराय थे भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुसूची के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। 52वें 5 दूनी 10, जिससे आप याद रख सकते हैं 10वीं अनुसूची। और इसमें क्या दल बदल कानून है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया अनुच्छेद 24 के द्वारा। 24 अनुच्छेद कहा गया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वायसराय का पद सृजित किया गया था। तो वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? ये किया गया था 1858 का शासन अधिनियम द्वारा। 1858 का भारत का शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम भारत के लोग हैं जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों? जो हम भारत के लोग हैं तो ये संविधान में कहाँ पर उल्लेख है इसका? तो ये उल्लेख है प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों उल्लेख है हम भारत के लोग हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई दोस्तों? ये अमेरिका से ली गई। कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर दोस्तों, ये पहले गवर्नर थे। कौन से? वारेन हेस्टिंग थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। ये गवर्नर है वारेन हेस्टिंग। अच्छे से याद करिए, बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो दोस्तों कौन बुलाता है? ये अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? क्वेश्चन पूछता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 108 के अनुच्छेद के तहत बुलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे हीरालाल जी कानिया दोस्तों। हीरालाल जी कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जी कानिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा कहाँ से दोस्तों लिए गए हैं चीजें। जो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों भारतीय 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए अगला पॉइंट। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं के संविधान की मान्यता हेतु सिफारिश की थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा है? तो 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा है? तो ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। कौन थे? BN राव। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो ये थे BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352 में। कौन से अनुच्छेद में? 352 में है मंत्रिमंडल का अनुच्छेद। किसमें? 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो ये लगाया गया था अनुच्छेद 28 के तहत दोस्तों। धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध दोस्तों, धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध कब लगाया था? अनुच्छेद 28 के तहत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो लाहौर के 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 के। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की संविधान के संशोधन द्वारा की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा।
1989 के द्वारा। चलिए अगला कोई पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? दोस्तों ये थे मुंबई से। कहाँ से थे? मुंबई से। ये राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? दोस्तों राष्ट्रध्वज की डिजाइन तैयार की थी पिंगली वेंकैया ने। किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए अगला पॉइंट देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? बताइए किस अनुच्छेद के तहत ये बुलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों शुरुआत में भी बताया गया है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे 1951 में। 1951 और 52 में भारत के आम चुनाव हुए थे। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? दोस्तों 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संविधान किस संशोधन के द्वारा किया गया था? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किया गया था। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार? सिर्फ एक बार भी संशोधन हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के? 23 और 24 के बीच में आता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। दोस्तों कि किस आर्टिकल से हैं? दोस्तों 36 से 51 के बीच में है मौलिक अधिकार। किसमें? 36 से 51 के बीच में। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? दोस्तों ये है 51 के ए में। किसमें? 51 के ए में भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों 51 के ए में भाग 4 में है। दोस्तों मौलिक अधिकार किसमें है? दोस्तों भाग 3 में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो किस आर्टिकल के द्वारा दोस्तों किस दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों दिया गया। 69वें संविधान संशोधन द्वारा है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 के भारत सरकार शासन का अधिनियम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं टोटल। दोस्तों देखे जाए तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। कितने? 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है? राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? दोस्तों ये अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। आपातकाल में दोस्तों अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 में। दोस्तों संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो ये लोकसभा स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन से हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे PV नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के टाइम। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? दोस्तों इसमें अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 74वें में दोस्तों 12वीं अनुसूची दोस्तों ये नगर पालिका से संबंधित थी और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 52 के अंतर्गत। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? तो ये है 61 में। अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति आता है। कितने? अनुच्छेद 63 के तहत। तो दोस्तों अगर पूछा जाए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1 भी नहीं है, 0 रुपए मिलता है। दोस्तों भारत उपराष्ट्रपति
उपसभापति के राज्य के उपसभापति के रूप में कार्य करता है। तो उसका वेतन दोस्तों उपराष्ट्रपति को उपराज्यसभा मतलब राज्य के राज्यसभा के पति का वेतन मतलब उसी का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में दोस्तों 1 भी रुपया नहीं मिलता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो जैसे भाग 3 को और मौलिक अधिकार को दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 36 से 51 में दोस्तों मौलिक अधिकार है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। धन विधेयक को संसद को किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आधार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। तो दोस्तों वैसे अगर पूछा जाए तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1979। कब? 1979 44वें संविधान संशोधन को संपत्ति के मूल अधिकार को एक दोस्तों कानूनी अधिकार बनाया गया है, जिसे 300 आर्टिकल 300A में रखा गया है। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों ये उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों 14 सदस्य मनोनीत करता है, जिसमें 12 राज्यसभा के 2 लोकसभा के, 12 राज्यसभा के लोकसभा के। लेकिन दोस्तों करंट में दोस्तों 2019 में दोस्तों लोकसभा के एंग्लो इंडियन को दोस्तों हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को दोस्तों लोकसभा के 2 सदस्यों को हटा दिया गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद के में उल्लेखित है? किसमें दोस्तों धन विधेयक को? दोस्तों अनुच्छेद 110 में। किसमें? धन दोस्तों 110। दोस्तों याद रखिए धन से 110 और 10 दल बदल भी 10 में आता है, कानून मतलब 10 सूची में आता है। धन विधेयक 110। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने में किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। उसके बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना दोस्तों संसद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये पूरे आज के दोस्तों 101 पॉइंट दोस्तों हो गए, पूरे 100 पॉइंट दोस्तों आप लोगों को करा दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों बाकी कुछ बचे पॉइंट हैं तो उनको दोस्तों एक वीडियो में लेकर आऊँगा। दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट संविधान के कैसे लगे हैं दोस्तों, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। काफ़ी मुश्किल लगती है दोस्तों एक वीडियो में बनाना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।